इस वीडियो में आप सीखेंगे चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.4 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में करवा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऑप्शनल चैप्टर है। इसका मतलब है कि जब आप इस चैप्टर पर आए हैं, ये आप सीखने के लिए आए हैं, तो ठीक है, सीखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो क्वेश्चन आपको ज़रूरत है उसी क्वेश्चन को सीखिए और देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा जो है ना चैप्टर, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सब का सोल्यूशन का वीडियो हमने दे रखा है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए अगर नहीं सीखे हैं तो, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैथ्स है तो सोचते हैं कि 3, 4, 5 क्वेश्चन कम से कम एक वीडियो में ना डालें तो मज़ा नहीं आता है। तो सीखने के लिए हम डाल लेते हैं और वीडियो लंबा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन देखना है आप स्किप करके जैसे भी आप देखिए, अगर सीखना है तो, और नहीं सीखना है तब तो आप देखिए ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। एक्सरसाइज 7.4 का ऑप्शनल है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2 - 2 और B3 7। यानी कि एक लाइन दे दिया है, लाइन का ये दे दिया इक्वेशन। ये लाइन जो है डिवाइड करता है एक दूसरे लाइन को, जो कि ए और बी पॉइंट जो दिया हुआ है उससे मिलने वाला एक पॉइंट को वो करता है। तो वो डिवाइड करता है, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमको निकालना है। तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक लाइन ए और बी है, ठीक। ए और बी, एक का ये कोऑर्डिनेट, बी का ये कोऑर्डिनेट, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं K1 के रेशियो में काट रहा है, या आप कुछ भी मान सकते हैं, 2, 1, 3, 1, हम K1 मान लिए। क्यों मान लिए वो आपको अभी पता चल जाएगा। और ये जो काटने वाला जो लाइन है ना, ये काटने वाला लाइन, ये लाइन जो है उसका इक्वेशन 2xy - 4 दे दिया है, ठीक। तो अब इस इक्वेशन के मदद से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि कंसीडर द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स लाइन ए बी। हाँ, जो कि खरा हम उसी चीज़ को लिख रहे हैं, स्टेटमेंट को ही लिखे हैं। ज्वाइंड बाई द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन रेशियो K1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। K1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको लेट कर लिए K1 रेशियो। क्यों लेट किए, मानना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ नहीं पता तो मैथ्स में यही तो करते हैं कि हम जब तक उसको मानेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। चलिए आइए देखिए, जो लिखने का मकसद होता है कि जब कभी आप बनाएं या किसी को सिखाएं या एग्ज़ाम में दें तो सेम तरीके से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देखते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सीखे हैं, फार्मूला भी पढ़े हैं पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में, जैसे एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 में आप देख सकते हैं वहाँ से। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये देखिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसका कोऑर्डिनेट हम पहले निकालते हैं। क्योंकि जब किसी अनजान चीज़ों को निकालने के लिए हम देखे हैं ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि क्या कह रहे हैं, सिंपल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन तो हम देख लिए। तो उसी तरीके से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए। तो आइए, तो सबसे पहले एक्स के लिए, क्योंकि जब ये पॉइंट निकालना है तो इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, यही दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, m2x1 + m1x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये फार्मूला होता है। और ये m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, ये आप पिछले वीडियो में आप देख करके सीख सकते हैं। हालांकि फिर भी बता देते हैं, m और 2, m1 m2 जो है वो रेशियो है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी K1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। x1 x2 जो है वो पॉइंट के वो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, एक x2 कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो है। तो जैसे कि इस x के लिए हम देखते हैं, तो x1 क्या हो गया, तो हमारा x1 यहाँ देखिए a पॉइंट का 2 और b x2 क्या हो जाएगा, तो b पॉइंट का x। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम डालें m2, तो m2 को मेरा 1, यानी कि 2 × 1, इसको ये हो गया m2 और ये हो गया m1 और ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। अब आइए पुट करते हैं, प्लस k और इंटू 3 डिवाइडेड बाई m1 + m2, यानी कि k + 1। अगर इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2 + 3k बटा में k + 1। एक यहाँ से इक्वेशन आ गया, ठीक, एक ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन y कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं। तो आइए y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकालें। फार्मूला बिल्कुल सेम, क्या फार्मूला होगा, m2y1 + m1y2 बटा में m1 + m2। ये देखिए m2 रखे तो y1
प्लस m1 रखेंगे तो y2 अल्टरनेट। अब यहाँ जो कि वैल्यू हम दे ही रखे हैं तो उस वैल्यू को आप पुट कीजिए यहाँ भी, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस k मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 7k और बटा में k प्लस 1 हो गया। अब इसी दोनों वैल्यू को, जो x का वैल्यू आ गया ना, ये x का वैल्यू हो गया और ये जो हो गया ये y का वैल्यू हो गया, इसी दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो नहीं होगा। देखते हैं पुट करके, आइए तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो x का वैल्यू क्या था, तो x का वैल्यू जो हमारा आया था वो आया था 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और y का वैल्यू क्या आया था, तो y का वैल्यू आया था -2 प्लस 7k और डिवाइडेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, यही वैल्यू था। बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन में पुट कीजिए। हम तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारा 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस 4 को तो हम इक्वल के दूसरे साइड भेज सकते हैं, हाँ प्लस में चला जाता है, आइए भेज देते हैं उसको दूसरे साइड, तो हो जाता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट कीजिए 2x का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक, प्लस y का वैल्यू पुट करेंगे तो -2 प्लस 7k इज इक्वल टू k प्लस 1। इधर के लिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अभी वैल्यू ही तो पुट किए हैं और क्या किए हैं, इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कर लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 टू 6k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है, और ये है -2 प्लस 7k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नीचे भी k प्लस 1, दोनों साइड k प्लस 1 है, दोनों साइड k प्लस 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 तो आएगा ही ना। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा k प्लस 1, एलसीएम हो गया तो 1 y में डिवाइड होगा, तो इसको रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 6k, फ्रैक्शन वाला ऐड जो करते हैं वही करेंगे और क्या करेंगे, और ये प्लस और इसमें है माइनस, तो ये मिल करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 7k इज इक्वल टू 4। ये डर क्लियर नहीं होगा भाई, चलो आगे देखते हैं। ठीक, जब ये हो गया तो अब ये k प्लस 1 को एक साइड भेज देते हैं, तो भेजिए क्या होता है 4 प्लस 6k माइनस 2 प्लस 7k इज इक्वल टू 4 और k प्लस 1 भेज दिए। अब इसी को इधर बगल में साइड में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4 है और ये -2 है, घटेगा तो घट करके क्या आएगा तो 2 आएगा, और यहाँ 6k और ये 7k जोड़ेंगे तो 13k हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, यानी कि 13k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। इधर के लिए जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए 4k इधर है तो इस 4 को इस साइड भेज देंगे, यानी कि 13k माइनस 4k और ये हो जाएगा 4 - 2। ठीक, ये आएगा घट करके 9k और ये आ जाएगा 2, यानी कि k का वैल्यू क्या आ गया 2/9, k का वैल्यू 2/9 आ गया, यानी कि जो रेशियो हमारा है, यानी k के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, हाँ तो क्या था उस डिवाइड में k 1 के रेशियो में ही तो काट रहा था, तो क्या हो जाएगा हमारा हेंस द रेशियो इज 2:9। अब दोबारा क्योंकि नहीं बता रहे हैं रिवीजन करने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फिर से पीछे करके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x y 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। कह रहा है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर, क्या कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट मान लेते A B और C, तीनों एक ही लाइन पर है, तो जब एक ही लाइन पर जितना भी बिंदु हो वो सभी बिंदु क्या कहलाते हैं कोलिनियर कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो कोलिनियर कब होगा, जब हम ट्रायंगल मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो क्या ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया ही नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया 0 लेकर के हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, तो बनता है कि नहीं, आइए देखते हैं। इफ गिवन पॉइंट आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0। एरिया क्या होगा 0 होगा, और इसी तरीके से हम क्या किए लेट x y
1270 विद द वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल। मान लेते हैं कि वो ट्रेंगल का वर्टिसेस है, ऐसे तो है तो नहीं, वो तो कॉलिनियर है, लेकिन मान लेते हैं कि वो ट्रेंगल का वर्टिसेस है। और उसके बाद हम ट्रेंगल के एरिया निकालते हैं। आइए निकालते हैं एरिया। यानी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, तो 1/2। हालांकि हम इस ट्रेंगल का एरिया हम पढ़ा चुके हैं पिछले 7.3 एक्सरसाइज में, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो है, ठीक। तो x1 होता है y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, और ये होता है y1 माइनस y2। ये होता है ट्रेंगल का एरिया। किसी को भी आप x1 किसी को x2 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 x1, हम x1 x को मान लेते हैं। किसको मानते हैं, इस x1, ये होगा x2, ये होगा x3, ठीक। यानी कि इसको मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं x3, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं y2, और इसको मानते हैं y3। आइए पुट कीजिए। x1 क्या है, तो x1 मेरा x है, y2 माइनस y3, तो y2 कितना 0, और y3 कितना 0 हो गया। आइए फिर x2 मेरा कितना है, तो x2 1 है, x2 कितना है 1 है, देखिए ना x2 1 है। तो y3 माइनस y1, तो y3 0 माइनस y1, तो y1 मेरा कितना है, तो y1 y है। ये डॉट क्लियर। प्लस x3 7 है, और y1 y है, और y2 मेरा 2 है। तो -2, क्योंकि 2 प्लस में था और माइनस फार्मूला का होता है, तो -2 हो गया। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये हो गया 1/2, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 0 में से y घटाएंगे तो -y, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y। हम यहाँ प्लस लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा -y, ठीक है। उसके बाद प्लस 7y माइनस 14, यानी कि 7y माइनस 14, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इधर तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 ही होगा ना, ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ट्रायंगल को लीनियर ट्रायंगल बनेगा कहाँ से, तो एरिया 0। अब ये देखिए 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी इधर तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी 0 हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाता है कि 2x और यहाँ 7 माइनस वाई, और इधर प्लस 7y, यानी कि इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 14, यानी कि 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -14 को अगर इस साइड भेज देते तो हो जाता है +14 हो जाता है। ये डैट क्लियर। और यही रिलेशन हमारा बन गया। अगर आप चाहिए तो इसको और 2 से डिवाइड दे दीजिए दोनों साइड, तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 हो गया आंसर। यही तो रिलेशन निकालना था कि रिलेशन क्या है, x और y के बीच का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमने निकाल दिया। इस डैट के लिए आप वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो चिंता मत कीजिएगा, आप स्किप कर करके आप देख सकते हैं, ठीक। वैसे ज़्यादा नहीं, 4-5 ही क्वेश्चन लेंगे, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे। ये क्या करा है, 3 नंबर क्वेश्चन करा है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 7 3 - 7 और 3 से एक जा रहा है, तो सर्कल का सेंटर निकालना है। सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर। तो कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि लेट ए हम पॉइंट मान लेते हैं, ए बी सी, एक ये सर्कल है जिसका ओ, इसका कोऑर्डिनेट XY है, हमने मान लिया है। एक पॉइंट यहाँ पर सर्कल पर है, एक पॉइंट यहाँ सी पर है, और एक यहाँ बी पर ही है, ठीक है। तो OA यानी कि ये मिलाने वाला लाइन OA, ये मिलाने वाला लाइन OB, ये मिलाने वाला लाइन OC, तीनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों तो रेडियस ही है ना सर्कल का, और सर्कल का रेडियस तो बराबर ही होता है। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। सर्कल का रेडियस बराबर, सर्कल भी बन गया। कोऑर्डिनेट अब बारी बारी से सबका कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट अगर हम बारी बारी से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y माने थे ना, ओ का ये वाला का कोऑर्डिनेट XY मान लिए थे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसलिए OA डिस्टेंस फार्मूला भी हमने पढ़ा था, ठीक। हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, ठीक। क्या होगा, x - 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, यही होता है। क्यों, क्योंकि जो फार्मूला होता है x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। कितना हम करेंगे, क्योंकि फार्मूला तो हम लोग पढ़ रखे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंदर x - 6 का स्क्वायर और इधर y प्लस 6 का स्क्वायर। लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक। अभी क्यों छोड़ते हैं बता दे रहे हैं। हम क्या करेंगे कि अभी OB भी लिख लेते हैं, OB का भी ठीक इसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस, ठीक। क्या हो जाएगा, x - 3 का
स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर। इधर के लिए डिस्टेंस फार्मूला से फिर ओ सी का भी डिस्टेंस निकालते हैं। ओ सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। क्यों तीनों का निकाले, क्योंकि आसानी हो। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि हम इक्वेशन बना करके उसको इक्वेट करने का प्रयास करेंगे, और जैसा कि सर्कल का रेडियस बराबर होता है तो हम यहाँ बराबर कर देंगे, ठीक। यानी बराबर करने का अर्थ है कि ओ बी बराबर ओ सी। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल यही होता है ना। तो अब ये जब बराबर हो गया तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। क्या होगा कि जब ओ बी बराबर ओ सी होगा तो ओ वी का वैल्यू डालिए। ओ वी का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर। इधर के लिए फिर इक्वल टू इधर डालेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। यही होगा, ठीक। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर। और इधर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर बच जाएगा वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। क्या बचेगा, वाई माइनस 3 का स्क्वायर। क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ये जो दोनों तरफ रूट है ना, रूट खत्म करने के लिए ये चीज़ किए थे, ठीक। यहाँ देखिए एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इधर भी और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इधर भी, यानी ये पूरा कट जाएगा। ये क्या कर होगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़िए तो तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 49 प्लस 2ab यानी 7 टू 14 और b यानी 14y इक्वल टू इधर y माइनस यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तोड़ दिए। अब देखिए सबको एक साथ लाने का प्रयास कीजिए। जब एक साथ लाएंगे तो y का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी कट जाएगा। 49 माइनस ये 9 प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इधर माइनस में कर देते हैं और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 6y है तो ये 14 इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस में 14y हो जाएगा, ठीक है। इधर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा माइनस 20y। ये क्या हो जाएगा, माइनस 20y। अब देखिए ये y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई माइनस 20। जब इसको काटेंगे तो ये माइनस 2 बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या गया, -2। y का वैल्यू -2। अब ठीक इसी तरीके से सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम OA और OB को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, OA और OB को बराबर करते हैं। यहीं पर बगल में करके दिखाते हैं, ठीक। क्यों करते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, OA बराबर OB, ठीक। क्योंकि OA और OB डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने निकाल रखा है। तो OA क्या निकाल के रखा है, तो देखिए रूट अंडर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू OB कितना है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। यही है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बचेगा। और इधर भी क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर बचेगा। क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए, QUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा ना। जैसे इधर रूट खत्म हुआ तो इधर भी रूट खत्म हो जाएगा। चलिए जब रूट खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कीजिए दोनों को। जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको x माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ठीक है। अब इधर वाले को भी तोड़िए, तो इधर वाले को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक। उसके बाद प्लस, अब इसको तोड़ेंगे y प्लस 7 को तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 14 है। सबको बारी बारी से हमने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब देखिए क्या कटने वाला है क्या नहीं कटने वाला है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में ये कट जाएगा, काट दिए। क्योंकि अब एक तरफ लाएंगे घटाएंगे उतना हो गया खत्म, अब हम काट सकते हैं। चलिए ये तो कट गया। अब उसके बाद देखिए ये -12x यहाँ प्लस में 36 इधर प्लस में 36, ठीक। तो ये दोनों 36 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72। तो लिखिए -12x प्लस वाई स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर तो काटे ही नहीं है, वाई स्क्वायर काट दो वाई स्क्वायर काटो, ध्यान ही नहीं रहा वाई स्क्वायर। देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, कट गया। अब आया 36 हो गया 72,
इज इक्वल टू, ये जो टर्म था ना ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना, ये ऊपर वाला है। अब इधर क्या बचा, तो इधर से बचा -6 और ये 9 और ये बचा 49, ये 14y बचा। इस सब को लिखिए, क्या क्या बचा इधर से 14y और माइनस 14y बचा, इधर से -6x बचा, 6x और बचा ये प्लस में 9 और इधर प्लस में 49, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58 प्लस में 58। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं बच रहा है। अब नहीं कुछ बच रहा है तो देखिए ये सबको एक साइड करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये -12 है, इधर से -6x आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर से 14y प्लस 58 और ये 72 इधर माइनस में आ जाएगा, -72। इधर से बचेगा -6x और इधर क्या हो जाएगा 14y और ये घट करके आता है कितना 14 -14, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो -14। +12y तो छूट ही गया था हमारा, तो ये +12y छूट गया है तो इसको लिखिए अब, क्योंकि ये तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे छोड़ छोड़ के लिख देंगे तो गलती हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। +12y, वही 12y यहाँ छूट गया था, ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो -6x प्लस 12y, इसी 12y को इस साइड अब भेज देंगे, 12y को इस साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा इधर माइनस में 12y। अब देखिए ये 12y माइनस में और ये प्लस में, ये तो घटेगा ना, यानी -6x इज इक्वल टू, जब ये घटेगा तो हो जाएगा 2y - 14, 2y - 14। अब y का वैल्यू यहाँ देखिए, y का वैल्यू तो -2 आया था ना, यहाँ डालते हैं, यानी -6x इज इक्वल टू 2 और -2 - 14, यानी कि -6 इज इक्वल टू -4 - 14। इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू -18/-6, माइनस से माइनस प्लस और 6 3 18, यानी x का वैल्यू आ गया 3, आ गया x का वैल्यू 3 और यहाँ y का भी वैल्यू -2 आ गया था, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा ना सेंटर का, यानी यहाँ लिख दीजिए CORRNAT, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सॉरी, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा 3 - 2। इधर के लिए थोड़ा सा आप पीछे करके देखिएगा, लंबा हो गया, ठीक ना, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर, स्क्वायर का वर्टिसेस दे रखा है -1 2 3 2 और फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस, और दो का निकालना, यही तो है दिक्कत कि दो का दे दिया, दो का और निकालना है, लेकिन क्या बोला है स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो डिस्टेंस फार्मूला का ना, कोई नाम का भी कोई चीज़ होता है, उसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या करता है कि लेट ABCD बी द गिवन स्क्वायर हुज अपोजिट वर्टिसेस आर -1 2 और 3 2, यही दे रखा है ना। देखिए हम एक स्क्वायर मान लिए, आपके सामने स्क्वायर दिख रहा होगा। इस स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि जैसे कि -1 और 2 और ये 3 और 2 जो है इसी से निकलेगा, जो भी निकालना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकालिए, पहले A और C से O पॉइंट का निकल जाएगा, फिर D और B से निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है कि हमने क्या किया कि देन AB इज इक्वल टू BC, यानी AB इज इक्वल टू BC होगा ना, स्क्वायर है तो ये साइड तो बराबर ही होगा। क्यों साइड बराबर होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी ये साइड और ये साइड फिगर में बड़ा छोटा दिख रहा है, उससे चिंता मत कीजिए, साइड क्या होगा बराबर आएगा। यानी कि अगर हम इस दोनों का स्क्वायर करते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, हाँ जब बराबर है तो स्क्वायर भी तो बराबर ही होगा। अब आइए इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी कि x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने B वर्टिसेस को क्या मान लिया, इसको हमने x माना और y मान लिया है, इस वर्टिसेस को क्या मान लिए x y मान लेते हैं, तीसरा अब क्या करें, अब नहीं मानेंगे तो मैथ बनेगा ही नहीं, तो हमने मान लिया। अब आइए x का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, तो AB के बीच का ये तो निकल गया डिस्टेंस, तो अब BC के बीच का भी तो डिस्टेंस निकालना होगा, BC के बीच का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो BC के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फिर फार्मूला वही, यानी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर डाल दिए जो फार्मूला था। अब दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि बराबर है तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना। तो आइए देखिए, इधर y - 2 प्लस में, इधर भी y - 2 प्लस में, खत्म। इसको x + 1 का a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 + 2x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 9 - 6x। इधर के लिए देखिए x का स्क्वायर इधर और x का स्क्वायर इधर, ये तो कटेगा, काट देते हैं, और इधर 6x माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि 6x + 2x, और इधर 9 और ये 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में,
ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 कट जाएगा तो 1, x का वैल्यू आ गया हुआ। देखिए यहाँ से x का वैल्यू जब 1 आ गया तो अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हम इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब हम लोग देखते हैं ABC में, यानी कि जो ये हो गया A B और ये C, यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यानी इसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि हम ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ट्रायंगल का फार्मूला, तो क्योंकि हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC क्या है, हाइपोटेनस है ना, और AB और BC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखते हैं क्या होगा, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर, ये होता है ना, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, तो AB के स्क्वायर का क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। आप पीछे करके फिगर को देख लीजिएगा, ठीक, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए हम पैक कर देते हैं, ये जो है ना इसी का उपयोग हम लोगों ने किया है, यानी ABC जो हम लोगों ने माना था, ठीक। उसके बाद जब ये हो गया, अब इसको हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कीजिए, यानी कि x का वैल्यू तो हम लोगों ने लिया आया था, x का वैल्यू देखिए कितना लाया था, x का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने देखा ना, x का वैल्यू जो हम लोगों का आया था 1, तो इसी x का वैल्यू जो है सब जगह हम लोग पुट कर देंगे, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस 2 का रहेगा, y का पता ही नहीं है छोड़ देते हैं, प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का पता नहीं छोड़ दीजिए, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो सिंपल है, तो इसको लिखिए दीजिए, इतना क्या आप इसको जोड़ना है, लिखिए 4 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 तो प्लस 0। यहाँ के 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस में होता है, यानी कि 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। ये आ गया, यानी 4y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 और प्लस 2y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये दोनों प्लस में, यानी y माइनस 2 और y माइनस 2 दोनों प्लस में है ना, तो 2y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। उसके बाद जब हम लोग घटाएंगे, जैसे 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 2y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8, यानी y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 8/2, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, ये कट गया 4 बार में, यानी कि y माइनस 2 ये स्क्वायर है, इधर रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा तो ये कितना निकल जाएगा 4 जो है प्लस लिख ही देते हैं रूट अंडर 4, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2। हाँ, स्क्वायर जब रूट से निकलता है बाहर तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, एक बार y माइनस 2 इक्वल टू अगर प्लस 2 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 4, और जब एक बार y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तो हो जाएगा y इक्वल टू 0, दोनों आंसर आएगा। अब इसी चीज़ को लिख दीजिए, यानी कि क्या y इक्वल टू 4 और 0, 4 भी आएगा 0 भी आएगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर द coordinates of other vertices B and D would be 1 4 and 1 0 respectively। क्योंकि हमने देखिए y का वैल्यू 4 और 0 लाया तो हमने लिया आया, b का लाया ना, अब आपको सिर्फ d का निकालना था, a b c का हो गया, d का निकालना, तो सेम तरीके से आप d का भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट लिख करके आपके सामने ले आया, यानी कि जो तीसरा कोऑर्डिनेट चाहिए था हम लोगों ने लिया है। चलिए ठीक, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। वीडियो तो ऐसे भी लंबा हो गया है, फिर भी लास्टिंग क्वेश्चन है, इसको यहीं पर खत्म कर देंगे, कितना बनाएंगे छोड़िए रहिए, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए थे, ठीक है। देखिए क्या करा, दी क्लास 10th, a student of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of a land। देखिए rectangular plot A B C D A land दिया हुआ है। फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी, गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए प्लॉट डिफाइन किया गया।
सैम्पलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन दी बाउंड्री एट दी डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखिए सिंपली 1 मीटर पर क्या है कि बाउंड्री पे प्लांट वो लगाया गया है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन प्लॉट ऑन शोन इन द फिगर, बीच में एक लॉन रेक्टेंगुलर बना हुआ है। अब इसी का जो है बारी बारी से क्या करना है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, एरिया निकालना है। जैसे क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, टेकिंग ए एज ऑरिजिन, अगर हम ए को ऑरिजिन माने, इसको ऑरिजिन माने, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी पी क्यू आर का वर्टिसेस निकालना है। तो उसका क्या होगा, सिंपल है। देखिए अगर हम ए को ऑरिजिन माने तो बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा 4 6, क्योंकि देखिए ना पी का ऐसे नीचे जा रहा है, ये 4 पर है और इधर इसको काउंट कीजिएगा तो ये 6 पर है, ठीक है। क्यू का 3 2, यानी क्यू का देखिए ये नीचे 3 है और इधर 2 पर है, 3 2। उसी तरीके से आर का ये नीचे जा रहा है 6 पर और इधर जाएगा ये 5 पर, 3 5। कितना सिंपल था, देख कर नहीं हम लोग बता रहे हैं, यानी बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर 4 6 3 2 6 5। उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नहीं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ द सी इज ऑरिजिन। अगर हम सी को ऑरिजिन मान लें तब इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो जब हम सी को ऑरिजिन मान लेंगे टेकिंग सी एज ऑरिजिन, तो बी ऑब्जर्व दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, तो पी का ये ऐसे और ये इधर, यानी ये हो गया 12 2, क्यू का 13 6 और आर का 10 3। ये तो आपको फिगर में ही दिख रहा है, आप देखिए और खुद बना लीजिए। लेकिन अब इसका असल चीज़ आया क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आइए एरिया निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एरिया कैसे निकलेगा, तो एक नंबर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल टेकिंग ए एज ऑरिजिन। ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। यही फार्मूला है, ये तो सिंपल फार्मूला आप पढ़े होंगे, कितना बार पढ़े होंगे। चलिए अब आइए बारी बारी सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो x1 अभी पीछे वाले में था, क्या था, जो सब डाल दीजिए, यानी कि 4 x2 2 माइनस 5 प्लस x2 कितना है 3, तो y3 5 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 6, तो y 6 और y2 माइनस 2। बस यही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो गया 2 और माइनस 5, ये हो करके -3 और -3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -12, माइनस यहाँ देखिएगा -3 और यहाँ 3 है, तो अगर ये -1 हो जाता है और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है -3, ठीक है। प्लस देखिए इधर 6 में से 2 घटेगा तो 4 और 4 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24 ठीक है। यानी कि ये होता है 1/2 और -12 और -3, अगर ये हो जाता है -15 और +25, ये हो जाता है 9, घट करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/2² यूनिट। सिंपल था। अब उसी तरीके से सेकेंड नंबर बनाएंगे, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल टेकिंग सी एज ऑरिजिन। सी को ऑरिजिन मान के बना लेते हैं। तो सी को जब ऑरिजिन मानेंगे तो फार्मूला भी तो वही आएगा ना, 1/2, फार्मूला यही है, तो फार्मूला हम नहीं लिखते इस बार, बस डायरेक्ट लेते हैं 12 6 माइनस 3 प्लस 13 3 माइनस 2 प्लस 10 2 माइनस 6, ठीक है। सॉल्व करो तो ये हो जाता है 1/2, ये हो जाएगा 36, क्यों, क्योंकि 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 36 प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 1 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। अब इधर क्या बचेगा, 2 में से 2 घटेगा -6 से तो हो जाएगा -4, -4 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14, यानी ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 9, यानी कि यहाँ भी आ गया 9/2, यानी कि स्क्वायर यूनिट। देखिए कोई भी ओरिजिन ले लिया लेकिन सेम था तो सेम एरिया आया ना। ऐसा होता नहीं कि दूसरा ओरिजिन लेते तो दूसरा फार्मूला का मतलब हिसाब से दूसरा आना चाहिए था एरिया, लेकिन एरिया सेम आया। इससे ये ट्रायंगल फार्मूला पता चलता है कि वो कितना सटीक है। यानी हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, बी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल will be same no matter what will be origin। एरिया सेम आया, कोई मैटर ही नहीं करता है कि क्या होगा ओरिजिन क्या ओरिजिन नहीं होगा।
तो इस वीडियो को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक ना। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप फिर से बैक होकर के आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा समझाएंगे ना तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आंसर का सॉल्यूशन, और बाकी जो है यहाँ पर पिछले जो वीडियो है यानी उसमें पिछले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।